हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि फोर्थ चैप्टर है हमारी बुक का वो कवर करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है हमारे पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, जो हमारे पास 4.1 एक्सरसाइज में है उसमें तो ये बताना कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं है, इसका क्वेश्चन इसमें चांस नहीं है एग्जाम में आने का। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करनी है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। फैक्टर बना के इसके जो दो रूट होंगे अल्फा एंड बीटा वो दोनों रूट फाइंड करने हैं हमने। फैक्टराइजेशन जैसे सपोज करो कोई क्वेश्चन हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं फैक्टर बना के। तो ये तो हमने सेकंड चैप्टर में भी डिस्कस किया था, हाउ टू मेक फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इन द सेम वे हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला वो क्या होता है? अगर इस इक्वेशन के फैक्टर ना बन रहे हो तो रूट कैसे फाइंड करेंगे? उसका फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेसिकली देखो ये फार्मूला लगेगा अगर रूट अगर हम फैक्टर ना बना पाए। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। फिर अगर ये क्वेश्चन है इसके फैक्टर बनाने डिफिकल्ट है तो हम डिस्क्रीमेंट फॉर्म लगाएंगे। ए की वैल्यू कितनी आ रही है इसमें 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1। तो फार्मूला है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू आएगी 4 प्लस माइनस ये आएगा 16 माइनस 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आई 4 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2। तो यहाँ से एक प्लस की वैल्यू रखेंगे एक माइनस की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के दोनों रूट आ जाएंगे। तो देखो, बेसिकली फैक्टर बनाने वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, बेसिकली क्वेश्चन आएगा नेचर ऑफ रूट्स के ऊपर। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसका नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ रूट्स। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है अगर उसके फैक्टर बन जाए तो इजी, अगर फैक्टर ना बन रहे हो तो सबसे पहले आपने देखना है जो इसके रूट्स है वो कैसे है। ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना हमने, बेसिकली हमने पहले चेक करना है जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे आएंगे। तो रूट्स बेसिकली इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो नेचर की बात करेंगे हम तो डी की जो वैल्यू है बेसिकली वो बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो फर्स्ट केस क्या है, अगर हमारा डी ग्रेटर दैन जीरो हो तो जो रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, अगर डी हमारा ग्रेटर दैन जीरो हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल भी आएंगे एंड डिस्टिंक्ट भी आएंगे। इसमें देखो जो डी था हमारा 12 आ रहा है, 12 आ रहा तो एक रूट प्लस का x इक्वल टू 4 प्लस रूट 12 को सॉल्व कर सकते हैं हम। और दूसरा आ रहा है 4 माइनस रूट 12 अपॉन 2। तो दोनों रूट्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक बात और है, एंड इसमें एक सब केस होता है। वो सब केस क्या है? इफ़ डी ग्रेटर दैन जीरो, डी तो ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है तो देन रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट तो होंगे होंगे। तो कैसे होंगे रूट्स? रूट्स विल अकर irrational conjugate if d is not a perfect square। देखो, सीबीएसई वाले इस पे क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपको ऑप्शन हो सकती हैं। अगर हमारा डी ग्रेटर दैन जीरो तो आ रहा है बट डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे देखो 12 आया तो 12 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो ये रूट हट नहीं सकता, ये नंबर इरेशनल रहेगा। तो एक आ रहा है हमारे पास 4 प्लस रूट 12 अपॉन 2, एक आ रहा है 4 माइनस रूट 12 अपॉन 2। तो बोथ रूट्स आर अकरिंग इन कंजूगेट पेयर, इरेशनल कंजूगेट। अगर हमारा डी पॉजिटिव तो आ रहा है बट डी हमारा ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है एंड दैट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो हमारे जो रूट्स आ रहे हैं बेसिकली वो कंजूगेट पेयर में आ रहे हैं, इरेशनल कंजूगेट पेयर में। ये हमारे पास एक केस है। ठीक है, तो फर्स्ट केस अगर हमारा डी ग्रेटर दैन जीरो होता है, ठीक है जी। सेकंड केस हमारा डी इक्वल टू जीरो होता है, उसमें क्या होगा? इसमें तो क्या आ रहा है हमारे रूट ऐसे अल्फ़ा प्लस माइनस रूट बीटा
अपॉन 2a इस टाइप के आ रहे हैं, मतलब प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा। और उसके बाद अगर डी ग्रेटर देन डी इक्वल टू 0 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट सेम ही आ जाएंगे, क्योंकि एक्स का फार्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी। डी अगर हमारा 0 हो गया, 0 2 है, तो एक्स कितना है हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस 0/2a। तो एक्स की वैल्यू पहली भी माइनस बी ओवर 2a आ रही है, दूसरी भी माइनस बी ओवर 2a आ रही है। ठीक है, तीसरा जो केस होगा हमारे पास दैट इज वो केस होगा हमारे पास d लेस देन 0। अगर d हमारा नेगेटिव आ जाता है तो रूट्स विल बी नॉन रियल्स। तो रूट्स विल बी नॉन रियल्स। वैसे तो ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है, वो आप प्लस में पढ़ोगे। तो d अगर लेस देन 0 आता है, बस ये देखना है रूट्स विल बी नॉन रियल। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है आपको एक, ठीक है, क्वाड इक्वेशन दी होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको 4 ऑप्शन दी होंगी, आपसे पूछा जाएगा व्हाट अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने डी निकालना है, डी बेसिकली बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है हमारे पास, -1 का स्क्वायर 1 -4, तो ये आ रहा है नेगेटिव। अगर डी नेगेटिव आ गया तो ये इस इक्वेशन के जो रूट होंगे दैट विल बी नॉन रियल। तो हमने नॉन रियल पे टिक लगा देना है, तो हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो इसमें कुछ क्वेश्चन और भी आएंगे, नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन एक तो आना ही आना है, कन्फर्म है। तो इसमें तो देखो ये क्वाड इक्वेशन दी हुई थी, हमें जस्ट नेचर पे कमेंट करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है वो आ सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन, फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन के सच दैट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 4 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हमें ये बोला जाए इस इक्वेशन के दोनों रूट रियल भी हैं एंड इक्वल भी है, तो के की वैल्यू बताओ। तो इस क्वेश्चन में हमने डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू 0 लेके चल पड़ना है। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल सो वी विल टेक डी इक्वल टू 0। तो डी कैसे निकालेंगे हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो कितना आ रहा है 16k स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। 16 कॉमन आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है। देखो के की पावर 2 आ रही है। आगे देखो ये भी एक क्वाड इक्वेशन ही बन गई है, यहाँ से के की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे हम, के स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे के माइनस 1 के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो के कितना आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1। तो दो आंसर आएंगे, जो ऑप्शन में होगा उसको हम टिक लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये एक फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो जिसमें अननोन फाइंड करना है। तो हमें ऐसा भी दिया हो सकता है फाइंड वैल्यू ऑफ के सच दैट रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो उसमें हम डी ग्रेटर दैन 0 लेके चल पड़ेंगे और वहाँ से हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करके के की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर, एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही आएगा इसके ऊपर। उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट वाले सम, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला भी इसमें से आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से। तो स्टेटमेंट वाले एक दो क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आ गया आपके पास, वो क्वेश्चन है बेसिकली इफ द सम ऑफ टू नंबर गिवन होगा हमें। क्वेश्चन है सम ऑफ टू नंबर इज, सम ऑफ टू नंबर इज 18, मतलब दो नंबर है जिनका सम हमारे पास 18 है एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज, वो दिया हुआ हमें 9/40। तो फाइंड टू नंबर, ये क्वेश्चन है, हमने दोनों नंबर फाइंड करने हैं बेटा। फाइंड टू नंबर, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। इफ सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकली 9/40। तो कैसे निकालेंगे, देखो जब भी हमें दो नंबर का सम दिया हुआ तो हमने दोनों नंबर लेट करने कैसे होंगे। तो लेट फर्स्ट नंबर इज x। अगर फर्स्ट नंबर x है देन सेकंड नंबर कितना होगा हमारे पास। देखो दो नंबर का सम 18 आ रहा, तो अगर एक x आ गया दूसरा कितना होगा 18 माइनस x होगा बेटा। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या जो है दो नंबर है उनका सम था, वहाँ से तो हमने दो नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब इन दोनों नंबर के रेसिप्रोकल का सम, x का रेसिप्रोकल 1/x
18 माइनस एक्स का 1/18 - x, इन दोनों का सम कितना है हमारे पास 9/14। यहाँ से कोई एडुकेशन बनेंगी, उसको आप फैक्टर बना के या डिस्क्रीमेंट फार्मूला दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास x इंटू 18 माइनस एक्स, तो इधर आ जाएगा 18 माइनस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 9/40 आ जाएगा। बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है देखो, x से x तो कट हो गया, हमारे पास बचा 18/x इंटू 18 माइनस एक्स इक्वल टू 9/40। अब सिंप्लीफाई करना, देखो ये कट रहा है, 9 2 जा 18, इसको इस साइड ले आओ, 42 जा 80 और इसको इस साइड ले जाओ 18x माइनस एक्स के, फिर इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो बड़े इजीली इसके फैक्टर बन रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पर कितने चाहिए 80 और ऐड करने पर कितने चाहिए -18। तो दो नंबर कौन से होंगे हमारे पास -10x माइनस 8x प्लस 80 इक्वल टू 0। तो इससे हम यहाँ से हम बड़ी इजीली फैक्टर बना के x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास दो नंबर आ जाएंगे जिनका हमें सम दिया हुआ और जिनका हमें रेसिप्रोकल का सम दिया हुआ है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, और इसमें से कुछ ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। स्टेटमेंट वाले 1-2 क्वेश्चन हो रहा है, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करवाऊंगा आपको। तो अब मैं जा रहा हूँ फिफ्थ चैप्टर। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिफ्थ चैप्टर। तो फिफ्थ चैप्टर में बेसिकली क्या है हमारे पास, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। देखो बेटा, इस चैप्टर में से हमें केस स्टडी भी आ सकती है और एक अच्छा क्वेश्चन 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी आ सकता है। तो पहले बेसिकली करेंगे व्हाट इज एपी। तो देखो, अगर हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं, अगर उन नंबर को हम ध्यान से देखें, उनमें एक पैटर्न बन रहा है। वो पैटर्न क्या है, 2 के बाद 4 आ रहा है, फिर 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। तो हम देखें इनमें गैप कितने का चल रहा है, डिफरेंस कितने का चल रहा है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। अगर गैप सेम चल रहा है तो ऐसे पैटर्न को हम एपी बोलते हैं और हमने इसको ही पढ़ना है। वैसे देखो, ये भी एक पैटर्न है जिसमें गैप सेम नहीं है, बट एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। बट दिस इज नॉट ए एपी, ये एपी नहीं है, क्योंकि एपी कौन सा पैटर्न होता है जिसमें डिफरेंस क्या रहता है, सेम। तो एपी में कैसे लिखते हैं हम, सपोज करो हमारे पास लेट कर लो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है। अगर एपी की फर्स्ट टर्म ए है और जो गैप है कॉमन डिफरेंस बोलते हैं उसको, अगर कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी है तो हम पूरी एपी लिख सकते हैं। देखो, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड कैसे बनी है, ए प्लस डी करके, मतलब ए में डी ऐड होगा तो सेकंड टर्म बनेगी, फिर एक डी ऐड होगा ए प्लस डी, तो सेकंड थर्ड टर्म आ जाएगी, ये बन गया a+2d, नेक्स्ट आ जाएगी a+3d एंड सो ऑन। तो एपी बेसिकली अगर हम बनाना चाहते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टर्म पता चल जाए एंड कॉमन डिफरेंस पता चल जाए, तो हम पूरी की पूरी एपी लिख सकते हैं। तो इसमें बेसिकली देखो, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें तो हमें जस्ट ये दिया हुआ है, भी आपके पास किसी पैटर्न की nth टर्म दी हुई है, tn दिया हुआ है, सपोज आपके पास 3n+5। तो अब कैसे निकालना है, आपने इसकी राइट फर्स्ट 5 टर्म्स, इसकी फर्स्ट 5 टर्म लिख दो आप। तो फर्स्ट 5 टर्म्स लिखनी है तो बड़ा इजी कंसेप्ट है, एन की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, फिर एन की वैल्यू 2 रखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हमारे पास टर्म आती जाएंगी एंड सो ऑन। एन की वैल्यू लास्ट में 5 रखेंगे, तो 3 5 जा 15 + 5 20 आ गया। तो ऐसे हमारे पास टर्म आती जाएंगे एपी की। तो आपने ये पैटर्न यूज याद रखना है। उसके बाद देखो, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास आ रही है ए, सेकंड टर्म आ रही है हमारे पास a+d, थर्ड टर्म आ रही है हमारे पास a+2d, फोर्थ आ रही है हमारे पास a+3d। तो अगर जनरलाइज करेंगे 10th टर्म कितनी आएगी, देखो 4 पे 3 आ रहा है, 3 पे 2 आ रहा है, 10th पे कितना आएगा 9, a+9d, ठीक है। 20 पे कितना आएगा a+19d, मतलब 20 - 1 × d, ऐसे लिख सकते हैं। और nth टर्म कैसी होगी, a+n - 1 × d, दिस विल बी द nth टर्म ऑफ एपी। देखो, ये मेन टर्म है, यहीं से सारी टर्म निकल सकती हैं। अगर हमें एपी की nth टर्म मिल जाए तो हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। इसमें 4 अननोन है, tn फर्स्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। इन चारों में से कोई 3 गिवन होगी तो हम फोर्थ अननोन फाइंड कर सकते हैं। देखो, जो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमें कोई एपी स्टार्ट करके दे दी है ऐसे अप टू 99, तो इस क्वेश्चन में पूछा जाए फाइंड अ नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये क्वेश्चन है। देखो, बेसिक क्वेश्चन है, पहले फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स में देखेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 3 है,
6 माइनस 3 और लास्ट टर्म जो टी एन टर्म है दैट इज 99। तो हमने एन निकालना है इसमें नंबर ऑफ टर्म। तो टी एन का फार्मूला क्या है हमारे पास 99, टी एन 99 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये कितना हमारे पास बेटा 3। ठीक है, यहाँ से बड़ी इजीली सिंप्लीफाई करके हम एन निकाल सकते हैं। तो एन माइनस 1 इंटू 3 इज 99 माइनस 3 दैट इज 96। एन माइनस 1 96 अपॉन 3, एन माइनस 1 इज 32। तो एन आ गया हमारे पास 33। तो नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितनी आ रही है 99 आ रही है बेटा। ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है हमारे पास। ए बी हमें स्टार्ट करके दे देगा 3 6 9 एंड सो ऑन। वो बोलेगा फाइंड 50th टर्म। 50th टर्म लिखनी है हमने इसमें, 50 टर्म लिखनी है। तो ए हमारे पास 3 है, डी हमारे पास 3 है। तो टी 50th टर्म, 50 टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस 49 डी। तो यहाँ बड़ी इजी से हम ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 50th टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, इन दोनों क्वेश्चन में हमें एपी दी हुई थी। तो हमने एक में नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी, एक में हमने 50 टर्म फाइंड करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें एपी दी नहीं होगी, हमने अपने आप जनरलाइज करना होगा। जैसे आ जाएगा हमारे पास फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स या फाइंड नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7, ऐसा दिया होगा हमारे पास। भी आप कोई 3 डिजिट नंबर जो होते हैं उनकी काउंटिंग पता करो कितनी है जो 7 से डिवाइड हो रही है। तो इसमें एपी खुद लिखनी पड़ेगी हमें। तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर, देखो 3 डिजिट नंबर बेसिकली 100 से स्टार्ट होते हैं, बट जो सबसे पहला 7 से डिवाइड होगा वो 105 होगा। उससे नेक्स्ट वाला कौन सा होगा, नेक्स्ट 112 होगा, उससे आगे 1119 होगा, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये पी बन रही है। और लास्ट वाला नंबर कौन सा होगा जो 7 पे डिवाइड होगा हमारे पास। तो हमने वो देखना है। देखो लास्ट वाला जो 999 होता है वो देख लो 7 पे डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिमाइंडर देखना है, अगर 7 पे डिवाइड करें, वैसे तो ये होगा नहीं, 998 चेक कर लेते हैं। तो 9 7 7 रखेंगे, यहाँ पे 2 आया, फिर 28 1 आया 18, तो रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 4 माइनस कर देते हैं इसमें से। तो लास्ट वाला होगा 994। तो देखो हमने इनकी काउंटिंग करनी है, ये कितने नंबर है। तो ऐसा ही क्वेश्चन है देखो, बिल्कुल इसमें हमें एपी दी हुई थी, इसमें एपी खुद प्रोड्यूस करनी पड़ी हमें। तो उसमें ए कितना है हमारे पास 105, डी कितना है 7 और टी एन कितना है, लास्ट टर्म कितनी है 994। तो यही फार्मूला लगा के हम इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर के ऊपर भी आ सकता है, 2 डिजिट नंबर के ऊपर भी आ सकता है, एपी हमें खुद लिखनी पड़ेगी। ये सेकंड एक्सरसाइज में कुछ अच्छे क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा एपी में और क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, हमें दिया होगा इफ़ सेकेंड टर्म इज 14 एंड 6 टर्म इज 24 फाइंड 10 टर्म, ऐसे क्वेश्चन भी है हमारे पास। भी आप 10 टर्म फाइंड करो, किसी एपी की सेकंड टर्म दी है, 6 टर्म दी है, हमें 10th टर्म फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो T2 14 दिया हुआ है तो A प्लस डी 14 होगा, एंड T6 हमें 24 दिया है तो A प्लस 5D विल बी इक्वल टू 24। तो दो इक्वेशन में से हम A और D निकालेंगे। देखो मैंने पहले बताया था एपी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज ए एंड डी। अगर ए डी पता चल जाए हम पूरी की पूरी एपी लिख सकते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड हमने डिस्कस किया था थर्ड चैप्टर में, तो वो लगा के हम ए डी निकाल लेंगे। देखो इसमें ए का कॉफिशिएंट 1 है, 1 है तो कुछ ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, ये कट हो जाएगा, ये आ गया -4D, ये कट हो गया आ गया -10, ये कट कर दो, डी आ गया हमारे पास 5/2। तो दिस इज डी। तो डी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा, ए आ जाएगा हमारे पास 14 माइनस 5/2। 14 2 जा 28, 28 माइनस 5 23/2। तो हमारे पास ए की वैल्यू भी मिल गई। अब ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। तो हमने फाइंड क्या करना है बेसिकली, अगर देखें तो फाइंड करना है हमने 10th टर्म। तो 10th टर्म होती है बेसिकली ए प्लस 9D। ए कितना हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा हमारे पास 23/2, 9 इंटू डी, और डी कितना हमारे पास, डी की वैल्यू आई थी हमारे पास 10/4। एलसीएम लेके हम बड़ी इजीली यहाँ से 10th टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास जो कि एपी में बनते हैं, कुछ स्टेटमेंट वाले सम भी आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास सम ऑफ
एन टर्म्स ऑफ एन एपी की जो एन टर्म्स होती हैं जैसे ए प्लस डी, ए प्लस 2D एंड सो ये चलती जा रही हैं, तो इनका सम का जो फार्मूला होता है वो होता है एस एन का एन अपॉन टू 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स का। वैसे तो आपको याद ही होगा n/2 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर हमें ए पी की लास्ट टर्म पता है तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, ए को ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये फार्मूला हमने भी पढ़ा था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दिस इज अ फार्मूला फॉर लास्ट टर्म। जैसे मैंने एपी लिखी थी 3, 6, 9, 99, इस एपी में हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी थी, तो दिस इज अवर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब टी एन टर्म, टी एन को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, मतलब इसको एल भी पुट कर सकते हैं, एल इज 99, तो इसको हम एल पुट कर सकते हैं। अगर किसी एपी में हमें लास्ट टर्म दी हुई है तो हम उसका फार्मूला ये लगाएंगे सम ऑफ एन टर्म्स करने का, मतलब n/2 A प्लस एल, ये फार्मूला यूज होगा बेसिकली। जो भी क्वेश्चन किया था वो ऐसे भी आ सकता है, फाइंड सम ऑफ 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो आप सम पता करो, जो 3 डिजिट नंबर हैं 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले क्या था 105, ऐसे चलते गए थे, लास्ट वाला था 994। तो सबसे पहले हमें देखो इन दो फार्मूलों की खासियत क्या है, इन दोनों फार्मूलों में हमें n पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए जिनका हमने सम करना है। अगर ऐसी एपी दे दी तो इसमें हमें a पता है 105 है, इसमें हमें d पता है 7 है, और लास्ट टर्म पता है हमें कितनी है 994। तो सबसे पहले हमने इसमें n निकालना होगा। तो टी एल इज इक्वल टू 994, एल इज इक्वल टू 994, एल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ठीक है बेटा, तो एन पहले एन निकालेंगे, देन वी विल अप्लाई एस एन। तो ए कितना हमारे पास 105 एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी कितना हमारे पास, डी है हमारे पास 7, दैट इज इक्वल टू 994। तो एन माइनस 1 इंटू 7, 994 माइनस 105, तो n माइनस 1 इंटू 7 कितना आ रहा है हमारे पास, देखो अगर सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ रहा है 994 माइनस 105, ये माइनस करेंगे हम इसमें से, तो ये हमारे पास बचेगा 889। तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 889 अपॉन 7। तो ये कटिंग करेंगे तो यहाँ से हमें n मिल जाएगा, कटिंग करो, देखो 1 7 बन जा 7 आ जाएगा, रिमाइंडर आया 118, 8 7 2 जा 7 2 जा कितना 14, रिमाइंडर आया 4 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, तो n माइनस 1 जो आया हमारे पास 127, तो n आ गया हमारे पास 128। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो आ गई हमारे पास 128 आ गई। अगर n मिल गया तो नाउ वी विल अप्लाई सम ऑफ 128 टू टर्म, कितना आएगा 128/2 इंटू ए कितना दिया था हमें 105, और लास्ट टर्म कितनी हमारे पास एल कितनी थी 994। तो इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा S128 का सम ऑफ 120 टर्म्स। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन इसमें ऐसा भी आ सकता है हमारे पास एपी में, देखो थोड़ा बेसिक बनाते हैं। जैसे आपके पास मान लो ये एपी लिखी है, देखो ये हमारे पास 8 टर्म लिखी हुई हैं। तो देखो इस स्टार्टिंग में से जो फिफ्थ टर्म है वो कौन सी है हमारे पास 25, जो फिफ्थ टर्म है बेसिकली वो कौन सी है हमारे पास 25। अगर हम लास्ट में से फिफ्थ टर्म देखें, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो लास्ट में से जो कौन सी आ रही है हमारे पास तो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है एपी स्टार्ट करके आपको भी फाइंड दी फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो इसको करने के दो मेथड होते हैं, फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट पूछा जाए तो दो मेथड है। अगर फिफ्थ टर्म फ्रॉम लास्ट से पूछा जाए तो आप लास्ट में से एपी स्टार्ट कर सकते हो। लास्ट में से एपी मतलब अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो उसको फर्स्ट टर्म मान लो, ए 40 है आपके पास, और डी कितना आएगा 40 माइनस 30, देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हो तो 35 माइनस 40, डी आएगा हमारे पास -2।
तो लास्ट टर्म पूछी है फ्रॉम द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो हम T5 लगाएंगे। T5 का फार्मूला होता है A + 4D। ए हमारे पास कितना है, सॉरी डी कितना था हमारे पास, -5, तो A + 4D, 4 × D कितना -5, तो 40 - 20 तो कितना आ रहा है हमारे पास, 20 आ रहा है। तो हम पीछे से चले थे, तो फ्रॉम दी लास्ट जो हमारे पास फिफ्थ टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, 20 आ रही है। अगर हम स्टार्टिंग में से देखें तो हमारे पास जो लास्ट टर्म पीछे से फिफ्थ टर्म है वो स्टार्टिंग में से कैसी बन रही है, T1 T2 T3 एंड T4, वो स्टार्टिंग में से फोर्थ टर्म बन रही है और पीछे से कौन सी बन रही है हमारे पास। तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8, पीछे से चाहिए हमें, पीछे से 8 - 5 कितना हुआ, 8 में से 5 माइनस करेंगे और +1 कर देंगे हम। 8 - 5 + 1, 8 - 5 3, 3 + 1 कितना हुआ, फोर्थ टर्म फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो हमारे पास जो पीछे में से फिफ्थ टर्म है वो स्टार्टिंग में से कौन सी आएगी, फोर्थ आएगी। उसका जो फार्मूला है वो ऐसे ही याद कर लो आप, नंबर ऑफ टर्म्स माइनस जो टर्म हमें पीछे से फाइंड करनी है वो नंबर, +1 कर दो, तो जो नंबर बनेगा दैट विल बी दी स्टार्टिंग टर्म। ठीक है, दैट विल बी द फोर्थ टर्म फ्रॉम दी स्टार्टिंग। तो हम T4 भी लगा सकते हैं स्टार्टिंग में से। T4 का फार्मूला A + 3D होगा। A हमारे पास 5 है, 3 × D, स्टार्टिंग में से देखो D कितना आ रहा है, 10 - 5, 5 आ रहा है, 5 + 15 तो कितना है हमारे पास, 20 ही आ रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि AP दी हो सकती है। अगर देखो AP दी हो सकती है और इसमें इसको थोड़ा टफ भी किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को वो ऐसे दे सकता है आपको, AP स्टार्ट करके दे देगा 5 10 15 अप टू बोल देगा 20 टर्म्स, ऐसे बोल देगा आपके पास 20 टर्म्स है। तो फाइंड 10th टर्म फ्रॉम लास्ट में से आप 10th टर्म फाइंड करो। देखो 10th टर्म जो फ्रॉम लास्ट है दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी 20, देखो 20 में से आपने कितना माइनस करना है, 10 और प्लस करना है 1, तो कितना है 20 - 10, 10 10 + 1 11। तो हमारे पास जो पीछे से 10 टर्म है वो स्टार्टिंग में से कौन सी आएगी हमारे पास, 11 टर्म। तो 11 टर्म का फार्मूला कितना होता है, A + 10D। A कितना हमारे पास 5 और D कितना हमारे पास 5, ठीक है बेटा। तो 5 ये कितना है 50, ये हमारे पास आ गया 55, दैट विल बी दी 10th टर्म फ्रॉम द लास्ट एंड 11 टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्वेश्चन MCQ में भी पूछा जा सकता है, जो टर्म पीछे से 10th है वो आगे से कौन सी होगी, उसका भी फार्मूला आपको आना चाहिए। तो ये 5th चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद स्टेटमेंट वाले सम भी आते हैं इसमें, AP में स्टेटमेंट वाले सम भी आ जाते हैं आपको, केस स्टडी भी आ सकती है। 1-2 क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले, देखते हैं, ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ nth टर्म ऑफ AP 7n - 4 फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, फाइंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन है, एक आपको आ सकता है इफ Sn = 6n² + 5n + 4 फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये दोनों क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, दोनों में हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखो दिस इज nth टर्म, इसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 7 1 जा 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। फिर n की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, 7 2 जा 14 - 4 ये आ गया हमारे पास 10। फिर n की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, 7 3 जा 21 - 4 ये आ गया हमारे पास 17। तो ये हमारे पास AP की फर्स्ट 3 टर्म्स आ गई। तो कॉमन डिफरेंस होता है बेसिकली सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 10 - 3 कितना आ रहा है 7, दिस इज अवर कॉमन डिफरेंस। तो ये तो ऐसे ही करना था, जस्ट कॉमन डिफरेंस निकालना था। तो n टर्म का फायदा ये होता है उसमें से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं n की वैल्यू पुट करके। ये है Sn,
एस एन मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का सम 6n² प्लस 5n प्लस 4। इसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 कितना आएगा हमारे पास 15। S1 इज 15, एस वट इज S1, S1 इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब दिस इज T1, T1 आ गया। फिर पुट करेंगे n की वैल्यू 2, S2 आएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 6 या 24, 5 2 या 10, 10 प्लस 4 तो ये कितना आ रहा है 24 प्लस 10 34 प्लस 38। तो वट इज फुल फॉर्म है S2, S2 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, ये फर्स्ट टू टर्म का जोड़ है, सम है। तो ये जो 38 है इसमें फर्स्ट टर्म भी ऐड है सेकंड भी ऐड है, तो हमने चाहिए अकेली सेकंड टर्म। तो जो T1 प्लस T2 आया उसमें से ये माइनस कर दो आप, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। जब आप T1 प्लस T2 में से T1 माइनस कर दोगे तो 38 में से 15 माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारे पास। तो T2 आ गया बेसिकली हमारे पास 38 माइनस 15, तो 8 माइनस 5 कितना है हमारे पास 3, 3 माइनस 1 कितना है हमारे पास 2। दिस इज सेकंड टर्म। अब हमारे पास सेकंड टर्म आ गई है, फिर सेकंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 23 माइनस 15 कितना है हमारे पास 8। तो हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है बेसिकली वो कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो अगर हमें एस दिया होगा तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो पहले S1 निकालेंगे, S1 आ जाएगा, ठीक है। S1 इज T1 दैट इज फर्स्ट टर्म, उसके बाद T1 प्लस T2, S2 जो होगा वो T1 प्लस T2 होगा, उसमें से ये माइनस कर देंगे तो T2 आ जाएगा। T2 में से फिर T1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ये दो क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है बेटा। तो ये थे कुछ अच्छे क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं वो अलग से वीडियो डालूंगा उसके ऊपर। तो नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो हमारा 6 और 7 चैप्टर के ऊपर होगा। ओके, तब तक के लिए आप ये देखो, थैंक यू।